चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 18 जून 2023 है, 18 जून, और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस दे चुका हूं जिसमें मैंने कुछ सीरियस थ्रेट्स आपको बताए थे। तो उसी के आगे आज मैं आपको महत्वपूर्ण विवेचन देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है, कुछ आगे कुछ पीछे, क्योंकि कालखंड एकदम निश्चित करना ईश्वर के अलावा किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको जो वेवलेंथ मिलता है, आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं, उस आधार पर आप बताते हैं, आप चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, और कई बार वो आगे पीछे निश्चित तौर पर होते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि ईश्वर को भी जो एक पिन पॉइंट टाइम पता होता है, उसमें भी वो अपने अनुसार उसको आगे पीछे अवश्य करता है, जैसा समय होता है उसके अनुसार। तो कालखंड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन घटनाक्रम जरूर घटित होगा, ऐसा मैं आपको लगातार बताता रहा हूं। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए, और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। और अच्छा लगता है, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करते रहिए। चलिए, क्या है अब इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण क्या देने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। सीरियस न्यूक्लियर थ्रेट, गंभीर परमाणु डर दिखाई दे रहा है अब दुनिया में। यहां से याद होगा आपको, मैंने जो लगातार इसको कवर किया है, इस युद्ध को, रूस और यूक्रेन को, उसमें आपको अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के विवेचन दिए हैं। मैंने बताया था यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, और ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका युद्ध को बंद नहीं होने देंगे, और सब कुछ वही घटित हो रहा है। यूक्रेन बर्बादी की कगार पर है, लाखों लोग मारे गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मिलकर उसको पुशअप कर रहे हैं, युद्ध को समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। यही मैंने आपको बताया था। मैंने आपको 27 मई का टाइम दिया था, 27 में, जो लास्ट वीडियो में बताया था कि यहां के बाद युद्ध की परिस्थितियां और भयंकर और विकराल होंगी, और ज्यादा तबाही दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे हम महातबाही की ओर बढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे, गूगल कर लीजिए, आजकल सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, गूगल से क्रॉस कर सकते हो आप। मैंने बोला था आपको कि 27 मई के बाद युद्ध भयावह होगा। देख रहे होंगे आप, 27 तारीख को ही, 27 को ही भयंकर युद्ध की परिस्थितियां बनी थी। डैम जो था एक उड़ा दिया गया, उसके बाद जल प्लावन हुआ, जिसको आप कहते हो एकदम पूरे यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में जल प्लावन की स्थिति हुई। हजारों लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। वहां पर जो एक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ज़ैपोरिज़िया, वहां पर भी बहुत खतरा मंडरा रहा है। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां से परेशानी का कारण बन सकते हैं दुनिया के लिए। वो भी वहां पर परिस्थिति निर्मित हो गई है। उसके आसपास जो जल है वो अलग अलग कलर्स बदलने लगा है, जो सिद्ध करता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक भयंकर परिस्थिति बन रही है। हमने एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी, आपको याद हो अगर, कि जेलेंस्की के लाइफ के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। उनके ऊपर भी हमला हुआ था, बच गए किसी तरह से, याद होगा आपको, बच गए, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं बच पाएंगे। उनको खत्म किया जाएगा। ध्यान रखिए, उनको एक प्यादे की तरह यूज किया जा रहा है। अमेरिका
और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। जैसे ही उनका पर्पस पूरा होगा, रातों रात इनका पता नहीं चलेगा जेलेंस्की कहां गए हैं। जेलेंस्की सबसे ज्यादा टारगेटेड व्यक्ति हैं इस समय, क्योंकि वो इनको यूज कर रहे हैं रूस को बर्बाद करने के लिए, और जब उनका पर्पस हल हो जाएगा वो भी मार देंगे, और इधर रूस तो तैयार बैठा है उनको खत्म करने के लिए। तो जेलेंस्की हमने बताया था सबसे ज्यादा खतरनाक जोन में है, और वो घटित वो भी हुआ, बच गए। कब तक बचेंगे? इसके अलावा यूक्रेन के यहां से सुनिए आगे की परिस्थितियां। यूक्रेन के कई हिस्से रूस के कब्जे में आते चले जाएंगे, भले ही उसको बहुत खतरनाक हथियार मिल रहे हैं, वो रूस पर पलट के आक्रमण कर रहा है, यहां तक कि रूस के अंदरूनी शहरों में आक्रमण कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि रूस पराजित नहीं होगा, कितने भी यह हथियार दे ले, और वही होगा लास्ट में जो मैं आपको लगातार बताता रहा हूं। जिस तरह से कोई खतरनाक सर्प, विषैला जब चारों तरफ से घिर जाता है, और जब उसको लगता है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो वो अपनी पूरा साधन प्रयोग करता है, जो विष उसके पास होता है उसका प्रयोग करता है। यह आज नहीं बता रहा हूं, हमारे वीडियोस पीछे के सब जाके देख लीजिए, मैंने आपको टाइमलाइन दी हुई हर जगह। रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, दुनिया नहीं समझ रही है। एक स्थिति आएगी उसके पास इस तरह के हथियार जो ट्रेडिशनल होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। बहुत कम परिस्थिति में बैन लगा रखा है कई तरह से उस पर, उसको कल पुर्जे मिल नहीं पा रहे हैं, कई देशों से वो कांटेक्ट कर रहा है। याद होगा आपको, मैंने एक और वीडियो दिया था जिसमें बताया था भारत के लिए धर्म संकट आएगा जब रूस यहां से कुछ हथियार मांगेगा, कुछ कल पुर्जे मांगेगा। और आपने देखा अभी लेटेस्ट कुछ समय पहले ऐसी परिस्थिति आई, उस पर भी मैं वीडियो आपको दूंगा जल्दी, जिसमें रूस ने भारत से अपने सप्लाई किए हुए कंपोनेंट्स वापस मांगे कि मैं दोबारा खरीदना चाहता हूं उनको। तो ये सब कुछ चल रहा है अंदरूनी। बिल्कुल भारत ने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा ये हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, पॉलिसी मैटर्स हैं, लेकिन वही घटित हुआ। बर्मा से भी, इंडिया से भी, और भी कई देशों से वो इस तरह के अपने सप्लाइड जो भी कंपोनेंट्स थे उनको वापस ले रहा है। आगे अभी बड़े हथियार भी मांगेगा, क्योंकि हथियारों की कमी रूस में निरंतर होती चली जाएगी। युद्ध ये लोग खत्म नहीं कर रहे हैं, अमेरिका युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहता है, बर्बाद हो गया है। अमेरिका की स्थिति भी बहुत जर्जर होती जा रही है। अमेरिका डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ रहा है, फिर भी बर्बाद हो रहा है। अमेरिका ऐसे ही बर्बाद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, 2019 में ही बताया था कि अब अमेरिका के भाग्य में युद्ध ही युद्ध होंगे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। क्योंकि जब आप अपने को सबसे बड़ा मुखिया मान लेते हैं, एक तरह से सबका परमेश्वर मान लेते हैं, तो फिर यही होता है कि कहीं पर भी घटना घटित होती है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, और धीरे धीरे आप बर्बादी की तरफ जाते हैं। तो अमेरिका बर्बादी की तरफ जा रहा है। अभी आप देखेंगे चाइना के साथ भी कन्फ्लिक्ट की परिस्थितियां बनेंगी, बहुत जल्दी बनने वाली हैं, ताइवान और चाइना। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया, इसी तरह से इजराइल और ईरान, इनकी सबकी परिस्थितियां आपस में विकराल होने वाली हैं। ये एक दूसरे से जुटने वाले हैं, एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। जब एक दूसरे से भिड़ेंगे, अमेरिका अपने सपोर्टर्स को छोड़ेगा नहीं, सपोर्ट करेगा, और ज्यादा उसके इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं वो इनमें समाप्त होंगे, खत्म होंगे, और इस तरह से अमेरिका अनचाहे बर्बादी के कगार पर जाएगा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाली है। कब बताया था? 2020 में। आपको याद होगा जब वहां चुनाव हो रहे थे, और जब ये चुनाव जीत के आए थे बाइडेन, मैंने यही बोला था कि कालखंड बहुत बुरा अमेरिका के लिए गुजरने वाला है, 4 साल, और वही सब कुछ हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से युद्ध और विकराल होगा। कल आपको पता है फिर दोबारा से पुतिन ने फ्रेश बड़ी धमकी दी है, बड़ी थ्रेट दी है, और वो बोला है कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। हम रूस को हारता हुआ नहीं देखेंगे, हम रूस को बर्बाद होता हुआ नहीं देखेंगे, हम उस ऑप्शन को अपनाएंगे। और आपको याद है
कि अपने एक मित्र देश में उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स स्थापित करने शुरू कर दिए हैं, जहां से वो कई यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर सकता है। तो ये क्लियर कट सब कुछ दिखाई दे रहा है, थ्रेट सामने दिखाई दे रही है, लेकिन आंखें बंद हैं। सब धृतराष्ट्र बने हुए हैं, पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि एक बार ये युद्ध शुरू हो गया तो क्या होगा। मैं आपको बता चुका हूं 40 करोड़ लोग एक साथ प्रभावित होने वाले हैं। 40 करोड़ एक साथ प्रभावित होने वाले हैं। 40 करोड़ लोगों को संभालना ऐसी परिस्थितियों में दुनिया के लिए आसान कार्य नहीं होगा। कितने मरेंगे कोई पता नहीं, कितने उससे विकृत होंगे कोई पता नहीं, कितनी जमीन बंजर हो जाएगी कोई पता नहीं, कितने रिसोर्सेस बर्बाद होंगे। गरीबी से गुजर रहा है बहुत बड़ा भूखंड, उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। चिंता है अपने ईगो की, चिंता है इस देश को मार दो, इस पर कब्जा कर लो, उस पर कब्जा कर लो, अपने डोमिनेंस स्थापित कर दो, सुपर पावर बन जाओ। मानवता की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। लगातार कंसिस्टेंटली मैं आपसे कह रहा हूं, युद्ध नहीं रुकेगा, युद्ध चलेगा। और युद्ध चलते चलते एक वो स्टेज, युद्ध तभी रुकेगा, सब कुछ बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, युद्ध तभी रुकेगा जब बर्बादी बहुत अधिक हो चुकी होगी और उसकी दोबारा से उसका निर्मित करने में, उसे निर्माण करने में बहुत अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो ये धमकी सामान्य नहीं चल रही हैं, ध्यान रखिए। सब तैयारियां हैं, दूसरी तरफ से भी तैयारियां हैं रूस को बर्बाद करने के लिए। और एक वीडियो जो मैंने दिया था, अगर याद हो आपको, कुछ बताया था बहुत ही महत्वपूर्ण। 300 एरोप्लेन्स मींस फाइटर जेट्स और मिसाइलें एक साथ रूस के ऊपर टूट पड़े हैं। ये सब यहां से दिखाई दे रहा है। और फिर क्या होगा आप समझ सकते हो। रूस के पास लगभग 6000 एक्टिव परमाणु वेपन्स हैं। 6000 पूरी पृथ्वी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। उसको हराना एक स्वप्न जैसा है, बर्बादी करने जैसा है। हां, अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो सब के सब वेपन्स आप इनएक्टिव कर दें, तब तो ठीक है। अदरवाइज क्या ये थ्रेट दिखाई नहीं दे रही दुनिया को? अगर नहीं दिखाई दे रही है तो ठीक है, तो ठीक है। डिस्ट्रक्शन, महातबाही, अगर उसी का इंतजार है तो वो अब होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जून आ गया है, 18 हो गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैंने बोला है ये कालखंड सबसे ज्यादा प्रभावी है, प्रॉन है बड़े संघर्ष के लिए। तो ध्यान रखिए, ये संघर्ष तो चल ही रहा है। दूसरा संघर्ष किसी दिन रात को आपको फिर सुनाई देगा कि एक और संघर्ष शुरू हो गया। ईरान के साथ इजराइल और ईरान की टक्कर शुरू हो गई है, या फिर चाइना और ताइवान की टक्कर शुरू हो गई है, या फिर कोई और बड़ी टक्कर। क्योंकि अब समय ही ऐसा है कि जहां विनाश की परिस्थिति दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, रूस में ध्यान रखिए कुछ बड़े हमले दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज की सेनाएं अभी तक जो चुपचाप साथ दे रही थी, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की सेनाएं वहां डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, पूरा उनको सपोर्ट हर तरह से दिया जा रहा है। सब कुछ सिद्ध हुआ, आया न्यूज में आपने देखा होगा। यहां से उनमें और ज्यादा इंटेंसिफाइड आपको दिखाई देगा इन्वॉल्वमेंट, और ये परिस्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। आगे हम और बहुत महत्वपूर्ण आपको वीडियोस देने जा रहे हैं, जिसमें काला सागर है या और सागर जो कैस्पियन सागर है, या जो और उसको पूरा घेरे हुए हैं इस क्षेत्र को, उनमें क्या क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। तो दुनिया की परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। युद्ध भड़क रहा है, लगातार चल रहा है, बंद होने का कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है। हथियार खत्म होते जा रहे हैं, रूस अकेला लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। कितने कंट्रीज हैं जो उसको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। रूस की कमर तोड़ने के लिए सब लगे हुए हैं।
लेकिन कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि रूस पलट कर इनकी बहुतों की ऐसी कमर तोड़ देगा कि जिसका कोई इलाज मिलेगा नहीं। भारी तबाही, भारी बर्बादी, क्योंकि रूस को हरा पाना वास्तव में बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव दिखाई दे रहा है। बड़ी बर्बादी के बगैर, इतनी बड़ी बर्बादी हो जाएगी जब रूस घुटने टेकेगा कि फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर बहुत कुछ नष्ट हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, नमः शिवाय का जाप करिए, महादेव की शरण में रहिए, जहां आपकी मृत्यु और जन्म की डर भय सब समाप्त हो जाते हैं। जो होना है वो होना है, कोई नहीं रोक सकता है। बस हम दुआ कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर जो भी हो वो मानवता के हित में हो। अगर ऐसे ही मानवता का हित होना है तो ठीक है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां वैसे भी कौन सी बहुत अनुकूल हैं, वैसे भी कौन सी बहुत रामराज्य है दुनिया में। इसलिए जो होना है लेट इट बी। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी सामान्य मत समझिए। 18 जून है, ध्यान रखना, परिस्थितियां और जल्दी बदलने वाली है। पिछले वीडियोस में जो जो बोला था देखिए घटित हो गया। मैंने कहा था कि समुद्र में बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस होंगे। देखो आज सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो रही है जर्मन और उसके पूरे क्षेत्र में, और तैयारी बिल्कुल है। एक साथ बहुत खतरनाक प्लानिंग की गई है रूस के अगेंस्ट, एक साथ चारों तरफ से घेर कर उस पर हमले करने की, और जो एग्जीक्यूट करने का टाइम भी निकट आ रहा है, ध्यान रखिए। और ये युद्ध एकदम भड़क सकता है। ये मत सोचिए कि टाइम बहुत निकल रहा है। ये सब कुछ मिनट्स का काम होता है, क्षणों का काम होता है, या फिर आवर्स का। ये इसके लिए वर्षों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये परिस्थितियां और ज्यादा भड़क रही हैं। जैसे जल होता है ना, गर्म होते होते, या दूध गर्म होते होते एक स्थिति ये आ जाती है कि वो पॉट से बाहर निकल जाता है, फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक वही परिस्थिति है कि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा ऊर्जित हो चुका है और पूरी दुनिया युद्ध के भयंकर परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हर तरफ एक ही चीज दिखाई दे रही है, मारो मारो मारो, खत्म करो, अपने प्रतिद्वंदी को जीने मत दो, अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करो। तो ऐसे में क्या होगा आप समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे और देने वाला हूं, जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से नमन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।